राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पालक से बनने वाली नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत कम ऑयल में बनाई गई है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 5 मीडियम साइज के आलू जो उबले हुए हैं, जिन्हें हमने छील लिया है। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन्हें हमें करना है कद्दूकस, और मैंने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और इसमें डाली है बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें डालेंगे हम नमक, और इसे अभी हम रखते हैं साइड में। अब हमने लिया है पालक, जिसे मैंने धोकर साफ कर लिया है और मैंने धोने के बाद चलनी में रख दिया था, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप चाहें तो पालक को धोकर कॉटन के कपड़े पर भी फैला सकते हैं, तो अभी इसका सारा पानी निकल जाएगा। और पालक मैंने लगभग 250 ग्राम लिया है और इसे हमें बारीक बारीक काटना है। मैंने इसी बाउल में डायरेक्ट इसे काट लिया है। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी काट सकते हैं, तो अभी ये बहुत बारीक हो जाता है। तो इस तरह से हमने पालक को काट लिया है। अब हमें इसमें डालनी है कुछ चीज़ें। तो हमने लिया है 2 चम्मच जितना बेसन, वो भी हम इसमें डालते हैं, और 1 चम्मच जितना हमने चावल का आटा लिया है, और लिया है 2 चम्मच जितना उड़द की दाल का पेस्ट। जो उड़द की धुली हुई दाल होती है, जिसे हम भिगोकर सुबह को पीसते हैं, वही ये दाल है। ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसे इसमें डाल दिया है। वैसे भी आप दाल के साथ अगर इसे बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होगा। और आप अगर बेसन और ये चावल का आटा ना डालना चाहें तो इसमें सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। और अब हमने ली है एक प्लेट, उस पर लगाया है ऑयल, और इस डो की हम छोटी छोटी सी बॉल बनाएंगे और रखते जाएंगे। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी आधी आधी चम्मच ये लेंगे और उसके बाद में इसकी बॉल बनाकर रखते जाएंगे। इस तरह से ही हमें सारी बॉल बनानी है। और आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम घी के साथ इन्हें बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी सी बॉल बनाई हैं और इन्हें रखा है। हम थोड़ी सी बॉल बनाएंगे, उसके बाद में चलते हैं गैस की तरफ। तो इस तरह से हम बॉल बनाएंगे। और अब मैंने इतनी सारी बॉल बनाकर रख ली, मतलब आधी मैंने बना ली है, आधी अभी रह गई है। तो अब हमने लिया है एक अप्पे स्टैंड और गैस पर रखा है उसे गर्म होने, उसमें डाला है थोड़ा थोड़ा घी। सारे जो होल हैं इनमें हमने दो दो तीन तीन बूंद की जितना इसमें घी डाल दिया है। और ये जो हमने बॉल बना के रखे हैं वो सारी हम एक एक इसमें रखते जाएंगे इस तरह से। और फ्लेम को रखेंगे एकदम मीडियम, ज़्यादा हाई फ्लेम हमें नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें बनाना है। और ये सारे डालने के बाद मैंने इन्हें ढककर रख दिया है। थोड़ी देर बाद हम इन्हें देखते हैं, 1-2 मिनट के बाद देखते हैं, जब तक हम साथ साथ इन जो हमारा डो रह गया है उसकी भी बॉल बनाकर रख लेते हैं। तो इस तरह से भी आप इन्हें बना सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं या तवे पर भी इन्हें सेक सकते हैं टिक्की की तरह। लेकिन मैंने इन्हें बॉल बनाई है, जिससे हम अभी आगे भी और कोई प्रोसेस करेंगे तो उसमें ये अच्छी तरह से हो जाएंगी। तो और हमने इन्हें पलट दिया है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा घी इसमें और डाल देंगे। देखिए बहुत कम घी में ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। और इस तरह से हमने थोड़ा सा घी इसके ऊपर से और डाल दिया है, और फिर से ढक्कन लगा दिया था, थोड़ी देर ढक्कन रख दिए थे। उसके बाद हमने 1-2 मिनट में इन्हें फिर से देखा है, और चारों तरफ से इन्हें क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। घुमा घुमा कर इन्हें सेक लेते हैं, और देखिए कितने बढ़िया सिक चुके हैं। बहुत बढ़िया अप्पे स्टैंड में ये बनकर तैयार हुए थे और इस तरह से सिक गए हैं। तो हमने निकाल लिया है। एक बैच ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में सिक गया था। अब फिर से हमने इसमें घी डाला है, और ये जो बाउल बचे हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। आपको जितना नाश्ता बनाना हो आप इसी तरह से इसे बनाएं, और ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक बार से फिर पलट दिया है और ढककर इसे पकाएंगे। और इसी तरह से हम पलट पलट कर चारों तरफ से घुमा घुमा कर इन्हें सेकेंगे, और ये बहुत बढ़िया से सिक जाएंगे। अंदर तक बहुत अच्छे से सिक गए थे। जब तक वो सिक रहे हैं तो हमने लिए कुछ सब्जियां, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक प्याज, 4-5 कलियां लहसुन की, और जो हरी वाली प्याज होती है वो ली है, 2-3 स्टिक उसकी ली हैं, जो स्प्रिंग ऑनियन होती है वो। अब हम इन सब्जियों को सबको बहुत बारीक बारीक हमें काटना है। तो इस तरह से हमने सारी सब्जियां काटी हैं।
अदरक को हमें कद्दूकस करना है। प्याज, टमाटर और लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है और शिमला मिर्च को पतली पतली हमने स्लाइस के रूप में काटा था, फिर 2-3 पीस में काट लिया है। इस तरह से हमने शिमला मिर्च को भी काटा है। आप चाहें जिस तरह से काटना चाहें वैसा काट सकते हैं। तो इस तरह, और जो बारीक बारीक हमने हरी वाली प्याज को भी काट लिया था। और साथ साथ हम पे भी देखते जाएंगे कहीं हमारे ये जल ना जाए। तो इस तरह से दूसरा राउंड भी तैयार हो गया, हमने उसे भी निकाल लिया है। अब हमने गैस पर रखी है कढ़ाई और इसमें डाला है लगभग 1 चम्मच जितना देसी घी। और जब गर्म हो गया था घी तो हमने इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया है। थोड़ा सा इसे भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर हमने इसमें डाली है प्याज। प्याज को भी हमें थोड़ा सा भूनना है, बस हमें 20-25 सेकंड तक इसे भूनना है। उसके बाद जो हरी वाली प्याज है वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी सब्जियां हमें भूननी है, ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं करनी है, एकदम से पकानी नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए इतनी हमें भूननी है। और इन्हें भी थोड़ा सा हम भूनेंगे। जो आगे वाला पार्ट था वो हमने इसमें डाल दिया है हरी वाली प्याज का। और उसके बाद में हमने शिमला मिर्च और जो पत्ते वाली वो ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन रह गई थी वो, और टमाटर, इन सब चीज़ों को हमने डाला है। और डालेंगे इसमें हल्का सा नमक, क्योंकि नमक अप्पे में भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने हल्का सा इसमें नमक डाला है। उसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। तो हमने ली है 1 चम्मच जितनी रेड चिली सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप और 1 चम्मच डार्क सोया सॉस ली है। इन सब चीज़ों को हमने इसमें डाला है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। बहुत कम मिर्च है, इसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब हमने इसमें डाली है 1 चम्मच जितने सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन सर्दी में तिल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए हमने इसमें डाला है। और आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। और देखिए कितनी आसानी से ये नाश्ता बन गया है, बहुत जल्दी, बहुत कम घी में। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये थोड़ा सा हम 2-3 मिनट इसे भून लेंगे, जिससे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। और हमने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और नाश्ता बनकर तैयार है। करते हैं इसे गरम गरम सर्व। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर बनाएं। और इसे अगर आप बेसन और चावल का आटा ना डालकर केवल दाल से बनाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि दाल और पालक का तो स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत टेस्टी बनता है। आप साग भी बनाते हैं मूंग की दाल के साथ तो भी बहुत बढ़िया बनता है। और अगर आप इसे बनाएंगे तो ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है और स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।